हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू आवर शो गल्ला बातां विद वंशिका भसीन। और आज हम ऐसी शख्सियत से मुलाकात करने वाले हैं जिनकी आवाज से करोड़ों लोगों की मॉर्निंग गुड हो जाती है और इनको आईआरएफ से भी बेस्ट आरजे का अवार्ड मिला है। सो लेडीज एंड जेंटलमैन, प्रेजेंटिंग नन अदर देन आरजे मीनाक्षी विद अस। हेलो मैम, हाउ आर यू डूइंग? बर्थडे वाला हेलो है जी। So Vanshika, I'm really good and good to see you. And जिस तरह से आपने अपने अंदाज में शुरुआत की, मुझे लगा मैं खुद एक आरजे के सामने बैठी हूँ. So good job, Vanshika. Thank you so much, ma'am. So let's start with the interview now, and I'm blessed to have you in front of my eyes. सबसे बड़ी बात. What a darling. लाइक मैम, सबने सोचा होता है कि हम बचपन में ये बनेंगे या बचपन में वो बनेंगे, तो आपने भी सोचा था शुरू से कि आप आरजेइंग में ही जाओगे, कि मतलब कैसे आपने आरजेइंग में स्टेप इन किया? अच्छा, so what happened was like it's आज से 17 years पहले की बात है. तब RJ was not a very very popular profession. So of course मैंने कभी नहीं सोचा, मुझे पता भी नहीं था RJ क्या होता है. तो मैं तो माधुरी दीक्षित बनना चाहती थी. Like I wanted to be going in the field of acting. पापा चाहते थे कि मैं IAS ऑफिसर बनूं, मम्मी चाहती थी मैं डॉक्टर बनूं, लेकिन मुझे एक्ट्रेस बनना था. So I did theatre. I was very good in studies as well. I want to tell that, but I was a topper all throughout. बट मुझे एक्टिंग में जाना था. तो मैंने बहुत सारे थिएटर प्लेज किए, बेस्ट एक्ट्रेस अवार्ड भी मिले मुझे इप्टा के साथ. आई डिड मेनी प्लेज और एक फिल्म में मेरा सिलेक्शन हो गया था. सो दैट वाज ऑपोजिट डीनो मोरिया, जो लोग भूल गए हो याद दिला दूं, बिपाशा बासु का एक्स डीनो मोरिया, वेरी नाइस एंड माचो. तो उनके साथ फिल्म मिली थी. तो पापा मम्मी ने बड़ा डिस्कशन किया, डिनर टेबल डिस्कशंस, और कहा कि नहीं, हम बच्ची को मुंबई नहीं भेजेंगे क्योंकि बच्ची हमारी बिगड़ जाएगी. सो ऐसा हुआ, इन्होंने दोनों ने मिलकर डिसीजन लिया कि नहीं, मैं नहीं जाऊंगा. आई वाज इन अ वेरी सैड मूड. तो मैंने 15-20 दिन महीना इनसे बात भी नहीं करी. आई वाज लाइक क्वाइट, आई वाज नॉट टॉकिंग, आई वाज लाइक रियली लो. तो पापा एक बार जलंधर, उस समय रेडियो एफएम सबसे पहले जलंधर में आया था. सो पापा एक बार ट्रैवल कर रहे थे जलंधर टू चंडीगढ़. सो उन्होंने सुना और उन्होंने बोला, यार मीनाक्षी तू आरजे बन जा. मैं कहा है क्या होता है आरजे? मैंने कभी नाम भी नहीं सुना, व्हाट इज आरजे? और वैसे मैं आपसे बात नहीं कर रही हूँ. सही लाइक नो 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 नो, आई एम टेलिंग यू, तेरे अंदर वो स्किल्स हैं, तो नॉर्मली बहुत इंटरेस्टिंग है, तू आरजे बन जा. और तो उस समय ऑडिशंस हो रहे थे एक प्राइवेट एफएम चैनल के. दैट वाज बिग एफएम, रिलायंस का पहले. So there was like a roadies type of audition happening जहां पर कुछ 2-2,500 जनता थी माउंट व्यू होटल में. मैंने नहीं जाना. पापा ने कहा जाके इंटरव्यू एक बार दिया. सो उतने सारे लोगों में से पहले 100 सिलेक्ट हुए, 100 में से फिर 50 में से 10, फिर 10 में से 5, और 5 में मैं थी. तो आई वाज लाइक ओके ये. सो दिस इज माय बिगिनिंग ऑफ माय आरजे जर्नी. दैट्स हाउ इट स्टार्टेड, वाज टोटली बाय चांस, लक बाय चांस. और मैम, जैसे इनिशियल स्टेज में हर इंसान को, अगर हम करियर में स्टेप इन कर रहे हैं तो बहुत प्रॉब्लम्स आती हैं. सबको, लोगों को देखने में लगता है दूर से कि दूर के जो ढोल होते हैं वो बहुत सुहावने होते हैं, है ना? बट वो प्रॉब्लम्स क्या आपको फेस करने को मिली व्हेन यू एक्चुअली स्टेप्ड इन द फील्ड ऑफ आरजेइंग? अच्छा, मेरे साथ क्या केस था, मैंने मास कॉम नहीं किया. जैसे आप चितकारा से कर रही हैं, वन ऑफ माय फेवरेट प्लेसेस टू डू मास कॉम फ्रॉम. यू आर सो, आई एम just lucky and I'm proud that I'm somewhere associated with Madhu Chitkara ma'am and sir, and आप बहुत अच्छी बेस्ट जगह से कर रही हैं. तो मैंने उस समय मास कॉम नहीं किया था. फिर मुझे कोई नॉलेज नहीं थी रेडियो की. तो उस समय जब पहला सर्वे, बिकॉज एक आरजे की पहचान तब होती है जब वो रेटिंग्स आती हैं आपकी, मतलब एवरी 3 months 6 months आपकी रेटिंग आती है कि आपकी स्टैंडिंग क्या है एज एन आरजे. तो उस समय 2 एफएम स्टेशन थे चंडीगढ़ में और 10 आरजे थे कुल मिला के. तो मेरा पहला जो आफ्टर 3 months मेरी जो रिपोर्ट कार्ड जो आया था, उसमें मैं 10वें नंबर पे थी, लास्ट नंबर पे. बिकॉज नहीं पता था यार, अपना स्टाइल यूनिक स्टाइल था, अलग था. तो फिर मेरे लिए ये था कि नहीं यार, दिस इज नॉट, मैं आई हैव नेवर, चाहे स्टडीज हो चाहे जो, आई हैव बीन अ टॉपर ऑलवेज. सो देन आई वाज लाइक, पहले मैं ना बाकी आरजेस की तरह करने की कोशिश करती थी, ये हेलो चंडीगढ़ वो आ रही हो ये वो. तो फिर मैंने वो छोड़ दिया. मैंने सोचा, पापा ने कहा तेरा नॉर्मल स्टाइल इतना अच्छा है, यू जस्ट बी दैट. तो मेरी वो स्ट्रगल थी. आई वाज माई सेल्फ. उसके बाद सीधा 10वें नंबर से जो नेक्स्ट सर्वे आया था, आई वाज द नंबर 1 आरजे. सो दैट्स हाउ आई किल्ड इट, आई विल से. डेफिनेटली मैम, डेफिनेटली. और सबसे बड़ी बात यह है दैट बहुत इंस्टेंट था, सब कुछ बहुत इंस्टेंट था. इट वाज ऑल, एंड एवरीबॉडी डजंट बिलीव इन लक. सबसे बड़ी चीज है ये उनके लिए.
हाँ, राइट। और मैम जैसे बहुत मुश्किल हो जाता है अपना पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ को बैलेंस करना, है ना, व्हेन यू आर एक्चुअली इन सो बिग फील्ड और या इतना बड़ा नाम देख है रहे हैं तो। लोग, राइट। एग्जैक्टली। सो हाउ डू यू डू दैट, अपना पर्सनल लाइफ और प्रोफेशनल लाइफ को आप कैसे बैलेंस करते हो? वंशिका, नॉट लाई, मैं बिल्कुल बैलेंस नहीं कर पाती। मतलब ऐसा होता है, मैं रेडियो घर पे लेके आती हूँ, फिर मैंने बीच में टीवी भी किया पिटारा पे, पीटीसी पे। सो इट इज लाइक हमेशा शो को बेहतर कैसे बनाना है। तो ऑफकोर्स घर वालों से बात करते करते मेरे दिमाग में चल रहा होता है, ओह इसको मैं एज अ कंटेंट ले सकती हूँ। या बाहर कोई स्कूटर पे अंकल जी मुझे बिल्कुल फ्रंट आगे होके स्कूटर चलाते हुए दिखाई देते हुए, ओह ये तो कंटेंट है, कल सुबह मॉर्निंग शो में यूज करूंगी। सो मैं नहीं कर पाती, आई विल नॉट लाई कि वो मैं बड़ा अच्छा बैलेंस मेंटेन करती हूँ। बट हैविंग सेड दैट, घर वाले बड़े खुश हैं, नाम होता है, हर कोई जानता है। मतलब ऐसा होता है कि अरे पापा को बोलते हैं, डावर साहब आपकी बेटी ने, हमारे यहाँ की लाइट ठीक नहीं हो रही थी, आपकी बेटी ने उनको बोला कंप्लेंट करी और सबके घर की लाइट ठीक हो गई। सो ऐसी ऐसी चीजें आपको बड़ा एक आई थिंक मोटिवेशन देती हैं, यू कीप ऑन गोइंग, और फैमिली को भी अच्छा लगता है। एग्जैक्टली। और मैम आपका फेवरेट शो कौन सा होता है, जो सुबह वाला होता है, मॉर्निंग शोज और द इवनिंग शोज? अच्छा, so I've done evening show, I've done morning show, Salam Chandigarh, I've done 9 बजे की setting, I've done Tanka Fit, I've done My Icons, then yeah many shows, but लेकिन मेरे को जिस शो के लिए बेस्ट आरजे इंडिया अवार्ड मिला था, that was morning show, सलाम चंडीगढ़। so उसके साथ एक स्पेशल अफिलिएशन है। हालांकि 9 बजे की सेटिंग वो था जिसने हर घर में मतलब आरजे मीनाक्षी को पहुंचाया था। तो ये दो शोज में मतलब मैं बायस नहीं हो सकती, सलाम चंडीगढ़ एंड 9 बजे की सेटिंग हैव टू बी माय टू फेवरेट्स। मैम सबसे ज्यादा एक होता है ना टॉप नॉच फेवरेट, कौन सा रहा है आपका, मतलब जिससे आपको भी बहुत कुछ सीखने को मिला है? सलाम चंडीगढ़ फॉर श्योर, बिकॉज मॉर्निंग शो में क्या होता है, आपको एडमिनिस्ट्रेशन से बात करनी होती है, आपको लोगों से बात करनी होती है। मतलब अगर आप टेम्परेचर भी गलत बता दो, अगर आप कह दो बाहर का तापमान इस समय 34 डिग्री सेंटीग्रेड है, तो कोई आपको फोन उठा के कह सकता है मैडम हम चेक कर रहे हैं, इस समय 34 नहीं है 38 है। तो आपको ऐसा होता है, अरे भाई वो इतना ध्यान से लोग सुन रहे हैं। और सुबह क्या है, जनता बहुत ज्यादा सुनती है। सो आई थिंक मॉर्निंग शो फॉर श्योर। और ऐसा कोई मतलब फैन मोमेंट व्हिच एक्चुअली मेड यू रियलाइज, ओ भाई ऐसा भी है, लोग ऐसा भी सोचते हैं मेरे लिए, मतलब वो सबसे बड़ी। फैन मोमेंट हैज टू बी यस, जब एक मम्मी जी जो है, पहले तो वो लड़का कॉल करता था, वो लड़का आर्मी में था। तो किस पोजीशन पे थे मैं नहीं बताऊंगी, बट ना नाम बताऊंगी, बट वो हमेशा कॉल करते थे, आई रियली लव योर वॉइस, आई लव यू एंड आई वांट टू गेट मैरिड टू यू एंड ऑल दैट। तो मैं बोलती नहीं नहीं नहीं, दिस इज नॉट बिकॉज यू लव इन माय विद माय वॉइस। तो कहते हैं नहीं, मैंने फोटोज भी देखी, आई रियली लाइक यू एंड ऑल दैट। आई सेड नो 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 नो। तो फिर एक दिन वो अपनी मम्मी जी को ही लेके आ गए स्टूडियो में कि, और उनकी मम्मी कह रही है कि प्लीज मीनाक्षी तुम हमारे बेटे को स्वीकार करो, शादी कर लो एंड ऑल दैट। दैट वाज अ प्रीटी डाइसी सिचुएशन। तो आप खुश भी होते हो, बट आपको होता है यार ये क्या हो रहा है, स्वयंवर नहीं चल रहा। तो दैट वाज लाइक ग्रेट फैन मोमेंट, एट द सेम टाइम वाज लाइक ओह मैं क्या करूं अब, ऐसा। Having said that, you are such a confident woman, मतलब I'm actually adoring you and you're सो such मच। a confident। बट कहीं ना कहीं मैम एक वो होता है व्हेन स्टेज फियर विच इज लाइक, कभी आप इतने के सामने जा रहे हो और गलती से मुंह से कभी कुछ गलत निकल जाए, हाउ डू यू रिकवर, मतलब गलत हो गया, ओ अब मेरे को कवर अप करना पड़ेगा। हाँ, तो ऐसा एक इंसिडेंट हुआ था इनफैक्ट। तो हमारा नया नया शो जब स्टार्ट हुआ था, तो हमारा टेम्पररी स्टूडियो था, बिल्कुल नया ही शो स्टार्ट हुआ था, 34 में हमारा टेम्पररी स्टूडियो था। तो वहां पर हम लोगों ने बिल्कुल एक मेकशिफ्ट स्टूडियो बनाया हुआ था, जिसके ऊपर एक कार्डबोर्ड टाइप पे हमने अपना कीबोर्ड रखा हुआ था और एक सामने माइक लगा होता था, एंड दैट इज हाउ वी वेंट ऑन एयर। तो वो कार्डबोर्ड हिल गया और मैं नीचे गिर गई। अब वो आवाज भी आई, नीचे गिरने की धड़ाम आवाज भी आई, ढपाक ढुपुक। अब मैं ये तो कह नहीं सकती हूँ, और हम कभी भी डेड एयर नहीं रख सकते ऑन एयर। मतलब whenever I am, you know it, you whenever you're on air, even if you're there for 1 2 3 4 minutes, you cannot go for a dead air even for a second, you have to be speaking something. तो जब मैं गिर गई और फटाफट मैंने माइक नीचे खींचा और मैंने कहा, गिरते हैं घुड़सवार ही मैदान जंग में, वो तिफल क्या गिरेंगे जो घुटनों के बल चले। हाँ मैं गिर गई थी। So I owned it up and I was like okay, it happens. Best mistakes are the mistakes which are actually owned up by the person. Yes, absolutely, absolutely. One should be very confident about गलती हो गई, एक्सेप्ट करो, हाँ हो गई या गिर गया कुछ। अब इसमें एक्चुअली तो देखा जाए तो गलती भी क्या, कि आप गिर गए तो क्या करोगे, लेकिन अगर गलती भी हो जाए आपसे तो यू शुड से राइट, आई एम सॉरी, आई थिंक आई वाज रॉन्ग देयर। तो पीपल लाइक योर ऑनेस्टी, दैट्स ऑलवेज देयर, ऑनेस्टी इज ऑलवेज अप्रिशिएटेड। मैम जैसे आरजेइंग इज अ वेरी रिनाउंड फील्ड और आज के टाइम में तो आरजे की आवाज से लोगों की लेजिट में गाने भी गाड़ी में भी आते हैं, आरजे ही चल रहा होता है।
गानों से ज्यादा लोग आरजेस को पसंद करते हैं सुनना बिकॉज ऑफ सो मच ऑफ कंटेंट. तो आपका फेवरेट कंटेंट क्या रहता था? यू लाइक टू बी चिल्ड और कंटेंट किस वे? इमोशनल कंटेंट और समथिंग? यार पता है क्या, मैं मतलब फिर वही वाली बात हो जाएगी, कंटेंट एक अच्छा आरजे वही होता है जो हर तरह का कंटेंट उठा सके. तो मैं जब लव शोज करती थी, टांका फिट करा रही हूँ, सेटिंग करा रही हूँ, वो भी करती थी. जब मैं एडमिनिस्ट्रेशन को एकदम सख्ती से लेती थी, क्या कर रहे हैं सर आप, कुछ कर ही नहीं रहे हैं, हम तो मतलब जनता आपके यहाँ पर आ जाएगी अगर आप ठीक नहीं करोगे तो बोलते सॉरी मैम अभी ठीक कराते हैं, प्लीज मैम थोड़ा सा और टाइम दे. तो ऐसा लगता है भाई हमको डीसी थोड़ा ना लगे, बट फिर भी लोग सुन रहे हैं. तो वो सीरियस कंटेंट होता है तो आप उसको लेते हो. ह्यूमरस कंटेंट लेते हो आप. जब मैं बेबे बनती थी तो मैं एक स्टाइल बेबे वाला जो डेवलप किया था, टोपी पहनाती थी जब मैं, तो प्रैंक कॉल होता था उसमें. सो इट्स लाइक हर तरह का कंटेंट यार. एक आरजे पूरी तरह से अकम्प्लिश मैं मानती हूँ तभी होता है जब वो इमोशनल, फनी, सीरियस, मोटिवेशनल, हर तरह के कंटेंट को एक जैसे ले पाता है. अदरवाइज एक फील्ड में आप अच्छे हो तो मतलब नहीं, फिर आप एक कंप्लीट आरजे नहीं हो मेरे हिसाब से. दैट इज कंप्लीटली माय ओपिनियन. मैम टिप्स आप अपने यूथ को देना चाहते हो जो आरजेइंग की फील्ड में जस्ट एंटर करने वाला है या एंटर कर चुके हैं बट समझ नहीं आ रहा कि अब करना क्या है? अच्छा, वंशिका जैसे बन जाओ फिर, बहुत अच्छी है. Okay. No, but honestly, you yourself, what I like about you, this is what I always say, don't try to be somebody else. बहुत बार ऐसे होता है आरजेस को देख के, कई बार मैं तो कहती हूँ, मेरे को भी, मेरे साथ जिन्होंने इंटर्नशिप किया है तो वो अच्छे कुछ आरजेस बहुत अच्छे हो गए, कुछ नहीं उतने अच्छे हो पाए क्योंकि वो बिल्कुल मुझे कॉपी कर रहे थे. So don't copy, try, develop your own style. Your own style is, Vanshika's style is maybe more better than Meenakshi's. She has to develop that style. It is not that एक मीनाक्षी बन गई तो अरे वंशिका है, ये ऐसे और आरजेस है. Be yourself is what I'll always say. Don't try to copy someone because हमेशा ऐसा होता है गुड मॉर्निंग चंडीगढ़, गुड मॉर्निंग ये, फिर उसी स्टाइल में हम सुन रहे होते हैं. So I think अपना स्टाइल रखो यार, and be honest. Have a lot of content ready. Be always informed, be always updated. ये नहीं कि मतलब आपको पता ही नहीं दुनिया में क्या हो रहा है. एक आरजे को पता होना ही चाहिए, चाहे वो लव शो कर रहा है, चाहे किसी तरह का शो कर रहा है. If you're an RJ, you should be well informed, you should be well read, read as many books as you can. They really give you a lot of wisdom. And just be yourself and have fun. Thank you so much, ma'am. It was actually a blessing having you here in front of my eyes and listening you basically. मतलब मैंने सोचा भी नहीं था I would have RJ Meenakshi sitting in front of me and I would be talking to her like anything. That is so sweet. मैं वंशिका तुम्हें इसका क्रेडिट देना चाहूंगी, इतना फॉलो अप तुमने किया. एंड बहुत बार ऐसा होता है कि चाहते हैं लोग पर उतना फॉलो अप स्ट्रांग नहीं रहता. तुम डेफिनेटली, if you want to be an RJ, you're going to be one of the best RJs. I can tell you that today. Thank you so much. Much means a lot, and please do visit Chitkara once. Absolutely, please. Absolutely. Kind of guys. Chitkara rocks.